गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी में। बच्चों, हमने स्टार्ट किया है क्लास 11 पीरियोडिक टेबल। सो अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी हो जाए, ठीक है? तो अर्ज किया है, परिंदे पा लेंगे अपनी मंजिल को। परिंदे मतलब होता है पक्षी। परिंदे पा लेंगे अपनी मंजिल को, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदे पा लेंगे अपनी मंजिल को, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और यहाँ पे जो परिंदे का मतलब है बेटा, वो तुमसे है, ठीक है? शायरी का तो अलग मीनिंग है, बट यहाँ परिंदा तुम खुद हो। तो परिंदे पा लेंगे अपनी मंजिल को, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और अक्सर रहा करते हैं खामोश वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो बेटा, हुनर यानी काबिलियत आपकी है ना, वो तभी बोलेगी जब आप पढ़ाई करोगे। और पढ़ाई करने के लिए, केमिस्ट्री के लिए, वन एंड वन ओनली चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ सिखाई जाएगी। बस आप ध्यान से जुड़े रहिए और सीखते रहिए, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। इससे क्या होगा, आपके अलावा आपके साथ साथ दूसरों को भी बेनिफिट होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा, हमने किसी भी एलिमेंट का कौन से ग्रुप में है ये सीख चुके हैं, एलिमेंट के नाम सीख चुके हैं वो। इसके अलावा आगे की बहुत सारी चीजें मैंने सिखा दी आपको। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं वो भी सिखा दिया है। अब चलिए फटाफट सीख लेते हैं एक नई चीज जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप ध्यान लगा करके देखिए एक एक चीज। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आप 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक कोई भी एलिमेंट दुनिया का हो, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं एक एक चीज को। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है वो मैं समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले अपने को सेल और सबसेल के बारे में जान लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं समझाता हूँ। पहले एटम क्या होता है। कोई भी एटम हो बेटा, उसको अपन क्या करते हैं, हम बताते हैं कि ये होगा उसका न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बाहर उसके होते हैं ऐसे सर्कुलर ऑर्बिटल्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं एक्चुअली। ये हो गई ऑर्बिट। और ऑर्बिट हमको कैसी दिख रही है, सर्कुलर। तो हर एक एटम की सर्कुलर ऑर्बिट होती है। एक पहली सर्कुलर ऑर्बिट, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसी को कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है इसको, सेल कहा जाता है। और सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर स्मॉल n से। तो बेटा, किसी भी एटम का जो n होगा वो कितना होगा, यानी कितनी सेल नंबर है उसकी। सेल क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम का, वो कहाँ पे हम रखते हैं, इन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। तो बहुत ही मजेदार सी चीज है। इलेक्ट्रॉन का घर है, इनडायरेक्टली देखें तो इलेक्ट्रॉन भी अपने घर में रहता है। जैसे हमें रहने के लिए घर की जरूरत पड़ती है, परिंदों को भी रहने के लिए घर की जरूरत पड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी तो बेघर नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, अपने घर में रहेगा। और इसी के घर को कहा जाता है क्या, ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन का घर हो गया ऑर्बिट। अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नहीं भी पता है तो याद करते चले, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्स टू मैक्स हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन। 3 3 6 2 8। सेकेंड ऑर्बिट में भी 8 भर सकते हैं, और थर्ड ऑर्बिट में भी हम मैक्स टू मैक्स 8 भर सकते हैं, ठीक है? तो 8 फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, और थर्ड में भी कितने भर लिए हमने, 8 भर लिए। तो बेटा, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जो मैंने शो किया है उसमें कितने सेल दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप बोलोगे सर पहला सर्कुलर ऑर्बिट तो ये दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए बेटा, जो पहला होता है उसके लिए हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। जो दूसरा होता है इसके लिए n की वैल्यू 2 रखते हैं। और ये जो तीसरा होता है इसके लिए n की वैल्यू 3 रखते हैं। यानी जिस घर में होगा इलेक्ट्रॉन, पहले घर में है, दूसरे घर में या तीसरे घर में, उसी के घर को सेल बोला जाता है, या तो उसको सर्कुलर ऑर्बिट बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन अपने ही घर में रहता है। और उसका घर कहाँ पे है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। लोकेशन अगर आपसे पूछे कि हमको इलेक्ट्रॉन के घर पहुंचा दो, तो आप बोलो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही होगा उसका कहीं ना कहीं लोकेशन। और वहां पे आपको मिल जाएगा कौन से घर में, पहले दूसरे या तीसरे। आपके भी बहुत सारे घर होते होंगे, नहीं है तो आप फ्यूचर में बहुत सारे घर बनाओगे अपने, मुझे डेफिनेटली श्योर है।
बच्चों जो पढ़ाई के लिए लगा है, ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, यानी n जो है हमें सेल के बारे में जानकारी देगा। अब मैं बात कर लेता हूं बेटा सब सेल के बारे में। सब सेल जो हमारे होते हैं, सब सेल वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। सब सेल कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर पाए जाते हैं। और सब सेल हमारे होते हैं बेसिकली 4 टाइप के सब सेल होते हैं। सब सेल को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। एस, पी, डी और एफ। तो अगर आपसे बच्चों पूछे कोई कि एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है, तो एस पी डी एफ हमारे सब सेल है। तो सेल हमारा हो गया एन और सब सेल हो गया हमारा एस, पी, डी और एफ। क्वेश्चन है बच्चों कि सब सेल पाया कहाँ जाएगा? तो आंसर सिंपल सा है, सेल का सब सेल होगा तो हर सेल का सब सेल होता होगा, मतलब n इज इक्वल टू 1 का भी सब सेल होगा, 2 का भी सब सेल होगा और 3 का भी सब सेल होगा। सब सेल के बारे में जो छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और बनाते भी चलेंगे। तो अगर आपने अभी तक नोट और पेन नहीं उठाया है तो नोट और पेन उठा लीजिए। जैसे ही मेरा लेक्चर स्टार्ट होया करे पहले आप पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठा करें, ताकि साथ के साथ बच्चों सीखते रहेंगे हम और नोट्स बनाते रहेंगे, तो हमें दोबारा से इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी है कि आप जो एक बार में देखोगे आपके दिमाग में छप जाएगा, उससे ज्यादा आपको दोबारा इसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ध्यान से सब कुछ सीख लिया है तो। चलिए, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल, हमारे पास सब सेल की संख्या हो गई टोटल 4, एस, पी, डी और एफ। तो बच्चों में बात करूंगा सब सेल कैसे दिखते हैं। तो सब सेल को दिखने का जो जो इसका शेप होता है, एस सब सेल जो होता है स्फेरिकल इन नेचर होता है, बिल्कुल गोलाकार दिखाई देता है, स्फेरिकल नेचर का होता है। इसके बाद अगर पी सब सेल के बारे में बात करूं तो ये हो गया स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल। और ये जो पी सब सेल है हमारा, ये हमें दिखेगा डम्बल शेप। और इसके बाद जो डी सब सेल होगा वो डबल डम्बल शेप दिखाई देगा, तो डबल डम्बल शेप। और एफ का बेटा शेप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स शेप होता है, तो इसके बारे में जानकारी की जरूरत नहीं है हमें। तो एफ सेल कॉम्प्लेक्स होता है, वो कैसा दिखता है उसकी डिटेल में जानकारी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स है मतलब ऑब्वियस सी बात है उसको बनाना मुश्किल। तो एस स्फेरिकल हो गया, पी डम्बल शेप हो गया, ये डबल डम्बल, डम्बल समझते हो बेटा, डम्बल जो जिम में करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना डम्बल, वैसा दिखेगा। और 2 डम्बल को एक को ऐसे और एक को ऐसे जोड़ दो तो वो हमारा डी हो जाएगा। और एफ का कॉम्प्लेक्स है तो उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो हमने बात कर ली एस सब सेल कैसा दिखता है, पी सब सेल कैसा दिखता है, डी कैसा दिखता है, और ये तीनों के बारे में हमने बात कर ली। एफ कॉम्प्लेक्स है तो उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना। तो सेल क्या हो गया समझ में आ गया होगा, सब सेल क्या हो गया समझ में आ गया होगा। अगर इतनी बात पता चल गई तो बेटा हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख भी सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज समझते हैं पहले और फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा यहाँ ध्यान से देख ले, हम एक एक चीज समझते हैं। n इज इक्वल टू जो हमारा 1 है उसके लिए सेल लिख दिया मैंने, 2 के लिए सेल लिखा, 3 के लिए सेल लिखा और 4 के लिए भी सेल हमने लिख दिया है। इसके बाद हम सब सेल लिखते हैं। सब सेल अगर लिखूंगा मैं तो सब सेल n इज इक्वल टू 1 के लिए s, 2 के लिए s और p। देखो जितने सेल होंगे उसके लिए उतने सब सेल होंगे। 1 के लिए 1 सब सेल, 2 के लिए 2 सब सेल, 3 के लिए 3 सब सेल और 4 के लिए 4 सब सेल। तो s, sp, spd और spdf, ठीक है बेटा। अब इनका जो एनर्जी ऑर्डर है वो देखो। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल, पहले ये समझ लेते हैं फिर उसके बाद मान लो मैं लिखूं कहीं पे 1s। तो 1s का क्या मतलब है, 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है n इज इक्वल टू 1 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है s को, यानी ये हो गया हमारा सेल और ये हो गया हमारा सब सेल। बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं उसमें हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और सब सेल, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल 1 हो गया और सब सेल हो गया हमारा s सब सेल। जैसे मान लो मैंने लिखा 2s, तो बताओ सेल कितना होगा, बोलो सेल कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, और सब सेल कितना हो जाएगा हमारा, सब सेल हो जाएगा हमारा s। अगर मैं लिखता हूं 2p तो इसका मतलब सेल हो गया हमारा कौन सा, 2 की बात चल रही है, और उसका सब सेल कौन सा हो गया, तो सब सेल का आंसर हो जाएगा p।
तो यानी 1s या 2s जो भी मैं लिख रहा हूं उसका मतलब है कि वो सेल और सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर 1s लिखूं, 2s लिखूं, 2p लिखूं तो घबरा जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो सेल होगा, जो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 वो क्या होगा, सेल होगा, और spdf क्या होगा, हमारा सब सेल होगा। और इलेक्ट्रॉन सेल कौन से सेल में है पहले ये बताना पड़ेगा, और फिर कौन से सब सेल में है ये बताना पड़ेगा। जैसे होता क्या है, आपके घर में भी बहुत सारे कमरे होते हैं, तो आप घर के कौन से कमरे में रहते हो। ऐसे ही जो ऑर्बिटल है, जैसे n इज इक्वल टू 1 है, छोटा घर है तो छोटा घर है तो ऑब्वियस बात है कमरों की संख्या कम होगी, तो कमरा एक ही है। थोड़ा सा बड़ा घर है, n इज इक्वल टू 2, तो उसमें बड़ा रूम है, कमरे 2 हो गए। n इज इक्वल टू 3 हो गया, बड़ा और घर हो गया, कमरे और ज्यादा हो गए, 3 कमरे हो गए, और ऐसे ही 4 कमरे हो गए। तो एसपीडीएफ हमारा क्या है, कमरे हैं, और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 क्या है, हमारा घरों की संख्या है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी कौन से घर में है और घर के कौन से कमरे में है ये भी आप बता सकते हो। तो ये तरीका हो गया हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप देख करके बता सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से घर में रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बच्चों कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं उसका पहले मैं कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा आपको, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप कर लोगे, इस बात की गारंटी है। तो पहले आप कंस्ट्रक्शन सीखिए, कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आया। अगर वो आप जान गए तो आप आसानी से बता लोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। बच्चों अगर मैं बात कर लूँ कि कौन सा सब सेल और सेल के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1 का हमने देखा था कि सब सेल की संख्या थी सिर्फ थी 1, तो सेल और सब सेल को एक साथ मिलाकर लिख दूं तो इसको मैं लिख दूंगा 1s। 1 क्या है, सेल, और s क्या है, सब सेल। ऐसे ही 2 के लिए लिखूं तो 2 के पास हमारे पास पता था कि दो नंबर का जो रूम था उसके पास, वो उसके 2 कमरे थे, तो 2s और 2p। जो तीसरा नंबर का रूम है उसके पास कितने कमरे हैं, उसके पास 3 कमरे हैं, तो हो जाएगा 3s 3p और 3d। ऐसे ही चौथे नंबर का रूम रहेगा तो बच्चों कितने कमरे हो जाएंगे, कितने होंगे बताइए, कमरों की संख्या हो जाएगी 4, और कमरों की संख्या 4 हो गई तो 4s 4p 4d और 4f। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उसमें जो एनर्जी का ऑर्डर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं उसका तरीका ध्यान से देखेंगे। तो यहां से एक तीर स्टार्ट करेंगे एरो बनाना, और ये एरो अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये एरो जाएगी यहाँ पे और इसको कट करते हुए आगे निकल जाएगी। ये एरो आगे निकली, ये एरो खत्म हो गई। अब इस एरो को खत्म होने के बाद एक तीर खत्म हो गई हमारी, तो दूसरी तीर छोड़ेंगे ताकि वो दूसरे एलिमेंट को गायब करे। तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, तो दूसरी एरो हमारी यहाँ से जाएगी। दूसरा एलिमेंट भी खत्म हो गया इस रो के। इसके नीचे अगर तीसरी रो हम स्टार्ट करें तो तीसरी एरो हमारी गई यहाँ पे और यहाँ पे, और इन दोनों से होते हुए आगे निकल जाएगी। ऐसे ही हम चौथी एरो पास करें तो चौथी एरो जो होगी हमारी वो इन दोनों एलिमेंट से होते हुए पास होगी, तो यहाँ पहले आएगी फिर यहाँ आएगी और ऐसे निकल जाएगी। और ऐसे ही अगर हम अगली एरो पास करें तो वो यहाँ से, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 होगा और यहाँ पे 5s होगा, तो उसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी। ये तरीका होगा। n इज इक्वल टू 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s 4p 4d और 4f लिख दिया, और एरो ऐसे चला दिया ऊपर से। बिल्कुल बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसे लिखने के बाद एरो चला देना है। और अगर एरो चला दिया हमने तो सबसे पहली वाली एरो में हमें दिखाई देगा 1s। जी हाँ बच्चों, पहले बार जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो s के अंदर भरा जाएगा। इसके बाद ये एरो खत्म हो गई, उसके बाद अगली एरो पे जाए तो उसके बाद आता है हमारा 2s, यानी 1s के बाद हम लिखेंगे 2s को, और 2s वाली एरो भी खत्म हो जाए तो हम आएंगे अगली एरो पे और वो हो जाएगी 2p, और वो भी अगर खत्म हो जाए तो 2p के बाद अगला आ रहा है 3s, तो 2p के बाद हम लिख लेंगे 3s, और उसके बाद अगला जाए तो 3p और 4s आ गए, यानी यहाँ पे लिख देंगे 3p और 4s। और उसके बाद अगली वाली जब एरो रो में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4s के बाद 3d 4p 5s, और आप ऐसे जितने भी लिखना चाहो लिख सकते हो। 5s है तो 5p भी होगा, 5d भी होगा और 5f भी होगा, और आगे का भी लिखना चाहो तो आप ये एरो बना लो, ये एरो बना लो, 6x लिख लो, और उसके बाद आगे का आप लिख सकते हो।
तो जहां का चाहे वहां का लिख सकते हैं बच्चों, आपके पास पूरी आजादी हो गई। पूरा का पूरा ट्रिक आपको समझा दिया। अगर आप ये ट्रिक समझते हो तो बहुत आसानी से तो बच्चों एनर्जी का ऑर्डर तो हमने लिख लिया, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। ठीक है, ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर हो गया। अब इस एनर्जी के ऑर्डर में किस ऑर्बिटल के अंदर, ये जो हमने सेल सब सेल का सिस्टम लिखा है, सेल सब सेल का सिस्टम, ये एक्चुअली ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किस ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्यों है उसका रीजन हम आगे जानेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब। अभी बेसिक समझते हैं। एस ऑर्बिटल के पास बेटा एक बॉक्स होता है, और एक बॉक्स का रूल है कि एक बॉक्स में आप ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी में हम भरेंगे कितने, आप हो गए, बॉक्स की संख्या हो जाती है 3, और अगर बॉक्स की संख्या 3 तो हम मैक्सिमम भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इधर भर सकते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भर सकते हैं हम 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से अगर डी के पास मैं बोलूं कि 5 बॉक्स होते हैं, तो 5 बॉक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 इंटू 2 10 हो जाएगी। और एफ में अगर 7 है तो 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया 5 इंटू 2, और ये हो गया 3 इंटू 2, और ये हो गया 2 इंटू 1। तो इस हिसाब से हम देखें तो यस में हम जहां भी यस आएगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जहां भी पी आएगा मैक्स टू मैक्स 6 भर सकते हैं, डी में आएगा 10 भर सकते हैं, और एफ में आएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। एस में कितने भरोगे 2, पी में कितने भरोगे 6, डी में कितने भरोगे 10, और एफ में कितने भरोगे 14। क्यों भरेंगे इसका रीजन हम आगे जरूर देखेंगे। तो इस चीज को ध्यान में बचा कर रखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला था सर ने, वो जब आगे आएगा तो आप अपने आप सीख जाओगे। अभी फिलहाल के लिए तो ये हमने याद कर लिया कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। और अगर ये आपको पता चल गया और आपको ये पता चल गया कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो उसके बाद आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि 1 से लेकर के 30 तक कैसे आसानी से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख लेते हो। तो बच्चों क्या आप रेडी हैं 1 से लेकर के 5 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को लिखने के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए? तो चलिए आइए 1 बाय 1 देखते हैं एक एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किस प्रकार से लिखा जाएगा। बात कर लेते हैं बेटा हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को सबको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1, यानी 1s में हम भरेंगे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1s के ऊपर लिख दिया हमने 1, यानी जो बेटा ये है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यानी ये जो 1s है इसके सर के ऊपर बिठा दो किसको, इलेक्ट्रॉन को। 1s पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, कैसे लिखेंगे, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s के अंदर हम 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आसानी से, और मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं। लिथियम का आ गया बेटा हमारे पास 3, और अगर लिथियम 3 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। तो 1s में तो 2 जनों को बिठा देंगे। अभी अगर 2 जनों को बिठा दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पर ले जाके भरेंगे, जो हमारा 1s तो भर जाएगा, तो 1s के बाद अगला जो घर होगा वो 2p होगा, और 2p में सिर्फ हम 1 भरेंगे। तो 1s में तो 2 भर दिया, 3 भर सकते थे क्या? अगर 3 भरेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और s के पास एक ही बॉक्स होता है, तो 3 नहीं भर सकते। तो 1s में भरेंगे 2, और सॉरी 2s में भरना पड़ेगा, और 2s में फिर 1 भरेंगे, अभी 2p बाद में आएगा। तो ये 1 भर दिया। अब अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम में भरना है बेटा 4, तो 1s में तो भर दिया हमने 2, और 2s में भर दिया हमने 2, तो इस तरीके से हो गए इसके 4। अब अगर मैं बात करूं बोरॉन का, बोरॉन का एटॉमिक नंबर था 5। 5 के लिए आप ध्यान से देखो, 5 के लिए 2 तो भरो 1s में, 2 भरो 2s में, और जो 1 बच गया, 3 तो भर नहीं सकते 2s में, तो 1 बच गया उसको अगले वाले में ले जाओ, और अगला वाला 1s 2s उसके बाद 2p है। तो 1s में 2 भरा, 2s में भी 2 भरा, और 2p में भर दिया हमने 1। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर के 5 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स का बहुत ही आसानी से तो इस तरह से एटॉमिक नंबर 6 तक आप सीख चुके, एटॉमिक नंबर 5 तक आप सीख चुके हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सीखेंगे एटॉमिक नंबर 6 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। एटॉमिक नंबर 6 में बेटा होता है कार्बन, और कार्बन का जो होता है इसमें अगर मैं देखूं तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6, और 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे,
तो 1s 2s 2p लिख दिया। 1s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, और 4 के बाद 2 इधर भर देंगे तो इस तरीके से हो जाएंगे 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। अब मैं बात करूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के पास हो जाएगा 1s2, 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2s2, 4 हो गए, और 4 के बाद 3 इधर भर दें तो 2p3 हो जाएगा। ऐसे इसको बने तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। तो ये 2p6 तक भर गया, और 2p6 तक हमारा हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर हो गया बच्चों, तो हमें पता है 11वां इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर भरेंगे तो 2p खत्म हो चुका है। 2p के बाद अगला हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगला एनर्जी लेवल लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हमें नियान से लेकर के 20 तक चालू करना पड़ेगा। तो चलिए हम सीखते हैं 10 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है और बहुत ही बेसिक है बिल्कुल। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक मोल होता है 11। तो 1s में बेटा भरेंगे 2 2 4 और 6, 6 4 10 हो गया, 10 1 11 हो जाएगा। 3s में 1 आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये 3s2 भर जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ भरे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये 2 भर गया, तीसरा नहीं भर सकता, तो इसलिए 3p में आना पड़ेगा, 3p1। इसके बाद इधर आ जाए तो 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2, और 3p यहाँ पे हो जाएगा 2। इधर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ऐसे ही बेटा अगर हम सल्फर भरें, सल्फर होता है एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन होता है एटॉमिक नंबर 17, आर्गन होता है एटॉमिक नंबर 18। तो सीधी सीधी बात है, 3p4 आया, इधर 3p5 आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा ये सारा चीज। इधर 3p कितना आ जाएगा, सॉरी 3p4 आ जाएगा। 12 तक तो हो चुका है यहाँ पे, 12 तक, क्योंकि देखो 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 2 2 4 6 10 2 12, 12 तक तो यहीं पे आ गए। तो ये सारा चीज रिपीट कर देंगे 3p4, ये सारा चीज रिपीट कर देंगे फिर से 3p5, और ये सारा चीज रिपीट कर दिया 3p6। अब p6 भी खत्म हो गया, p6 p तक 6 तक भर सकते थे, 6 खत्म हो गया। अब इसका मतलब है p के बाद अगला ऑर्बिट हमें लेना पड़ेगा, और 3p के बाद आता है 4s। तो 4s का इंपॉर्टेंस आ जाएगा, और 4s को भरेंगे पहले, तो 4s और देन 3d स्टार्ट हो जाएगा। तो हम 18 से लेकर के 19 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये हम अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे। पोटेशियम हो गया 19, तो हमने लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p और 4s। अगर मैं बात करूं तो इधर 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 और 19 है, तो एक और भर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 19। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s में आ गया एक इलेक्ट्रॉन। या बेटा हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। आर्गन लिख दे ब्रैकेट में, और आर्गन लिखने के बाद ये इतना तो 18 तक तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए आर्गन में ही, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहीं पे हो गया। उसके बाद 4s1। तो ये एक तरीका ये भी होता है कि आगे आर्गन लिख दो और उसके बाद 4s1 लिख दो, तो डायरेक्ट ये तरीका हो गया इलेक्ट्रॉन लिखने का, आर्गन इसके बाद 4s1। पर ये शॉर्ट में लिखेंगे, कभी कभी एग्जाम में जेईई मेंस नीट और आईआईटी में आ जाता है कि किस तरीके से लिखें, तो इस तरीके से इसका तरीका होता है कि आर्गन लिख दो और उसके बाद 4s1 लिख दो। इसका भी मीनिंग हो गया 18 इलेक्ट्रॉन इधर, एक 19, यानी 19 पे कौन सा होता है हमारा, 19 पे चूंकि हमारा होता है पोटेशियम, तो हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं। कैल्शियम का बेटा इसी तरीके से अगर जाएं तो ये लास्ट वाला बस चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4s1 की जगह 4s2, और इस तरीके से 18 तो इधर थे बेटा इलेक्ट्रॉन, 18 ये थे और 2 ये हो जाएगा 20, है ना आसान चीज। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझते हो कि वही वाला चीज ऊपर वाला उतारना है। तो ठीक है, टाइम सेविंग के लिए आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम लिखना है बेटा। स्कैंडियम अगर लिखना है तो 4s तो 2 भर चुका है, और 4s के बाद हमारा 3d आता है। कैसे वो हम ट्रिक बता चुके हैं। देखो आप ऐसे याद करो, n इज इक्वल टू 1 पे 1s, फिर उसके बाद 2 पे 2s 2p, 1s 2s 2p, 1 पे सिर्फ 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, फिर इसके बाद 3s 3p, 3s 3p, ठीक है। उसके बाद चालू होगा 4s, उसके बाद 3d, 4s के बाद 3d, ठीक है। 4s के बाद 3d चालू होता है, या वहां से 4s के बाद ऐसे कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ, अभी आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं स्कैंडियम का। 1s2, इसके बाद 2s2 2p2 2p6
3s2 3p6, इसके बाद 4s। बेटा यहाँ से क्या करेंगे ना, जहाँ s लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 4s के बाद चालू हो जाता है 3d, 4s के बाद चालू होता है 3d, और यहाँ से लिख दो dps। क्या लिखा होता है dps। 3d के बाद क्या लिख दिया, 3d जहाँ है d के बाद लिख दिया ps, dps दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो dps लिख दिया। अब dps लिखने से फायदा क्या होगा, कौन सा p आएगा, तो p पहले कौन सा आ चुका है 3p, यानी यहाँ पे कौन सा आएगा, तो डेफिनेटली आएगा 4p, और ये आ जाएगा कौन सा s आ चुका है 4s, तो ये आ जाएगा 5s। तो इस तरीके से इनको भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो तरीका हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s dps, 4s dps। बहुत ही आसान सा ट्रिक है और बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूं मैं। देखो 2 के भी 2 है, 2s 2p, 3 के भी 2 है, 3s 3p, फिर इसके बाद 4s, उसके बाद dps, 4s dps। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें 21 भरना है, 2 2 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 तक, तो यहाँ पे हो गया आर्गन तक। इसके बाद 4s2 भर दिया तो ये 20 हो गया कैल्शियम। उसके बाद 3d में कितना भर दें, 1, 3d 1। तो ये तरीका हो गया, पीछे का लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था कि आगे क्या आएगा। तो 3d के बाद आएगा p और s, और ये 4p और 5s आ जाएंगे, 3 4 5। टाइटेनियम की बात कर लें बेटा, टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर लिखें तो आर्गन, देन उसके बाद 4s2, ये हो गया भाई 18, और ये 2 20, और इसके बाद 3d में हो जाएगा 2। यहाँ से बेटा डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, और अगर डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया तो डी में इलेक्ट्रॉन भरना चालू करें तो पहले d1 फिर d2। अब ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो 4s2 और 3d 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 4s2 3d4, और ये हो जाता है गलत। और ये क्यों गलत होता है इसको भी जानेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तो ये अगर आपको समझना है तो आपको अगली वीडियो में आना पड़ेगा, और अगली वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक इस चीज़ का जो कंक्लूजन है वो नहीं निकल पाएगा। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, और जे एडवांस ने इसको कई बार पूछा है, इवन नीट में भी 1 2 बार आ चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे देखेंगे इसको। तो ये क्यों हो जाता है, ये चेंज क्यों हो जाता है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं रहता है, उसका सबका रीजन मैं सिखाऊंगा। यानी यहाँ क्रोमियम में बेटा जो है वो क्रोमियम में होता है एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन क्या है ये जानने के लिए यू शुड होल्ड योर हॉर्स। अगली क्लास में हम इसको जरूर बताएंगे। तो आगे देखते हैं इसको। ये हो गया क्रोमियम। मैंगनीज में ऐसे ही जाएं तो ये हो जाएगा आर्गन, इसके बाद 4s2, और ये हो जाएगा 3d4 के बाद ये 3d5 आ जाएगा, तो ये सही है। इसके बाद मैंगनीज के बाद होगा आयरन, आयरन हो गया 26, 26 मतलब आयरन आर्गन। उसके बाद लिख दिया 18, 18 के बाद 2 20, और 3d6 कर दें तो ये हो गया 26, 3d6 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आपको 30 तक लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप 30 तक खुद से लिखिए। और जो भी आपके पास बुक है, रेफरेंस बुक है, नहीं है तो नेट से डाउनलोड करिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 30 तक के एलिमेंट का, और आप लिख करके चेक करिए। सिर्फ आपका फंसेगा कौन सा, 24 और 29 जो कि कॉपर है। और ये क्यों गड़बड़ हो रहा है इसका रीजन मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा अच्छे से सीख जाइए, ताकि अगली क्लास में जब आप मिलो तो आप ये बोलो कि सर हमें कोई भी ग्रुप नंबर पूछ लो आता है, पीरियड नंबर पूछ लो आता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो भी हमें आता है सर, किसी का भी एटॉमिक नंबर निकालना हो वो भी हमें आता है सर। और उसके बाद, इसके बाद जो चालू होगा ना बेटा चैप्टर, वो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकल करके आएंगे। और वो जानने के लिए अभी आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। धन्यवाद।